स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी नेट क्लासेस में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीडीसी, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज की वीडियो हिंदी उपन्यास से संबंधित है और इससे संबंधित यह तीसरी वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल करें कि तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा, माँ भी न रखती। भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दे, मेरी यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र ने कहा है? विकल्प ए कह रहा है कि ये कथन जो है वो सिलिया ने कहा, बी झुनिया, सी रूपा और डी सोना। तो पहले का उत्तर बताना है, इसका उत्तर सही क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प जो है आपका बी सही हो जाएगा। ये कथन झुनिया का है। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? ए नंदुलारे वाजपेयी, बी शिवदान सिंह चौहान, सी रामविलास शर्मा और डी रामदरस मिश्र। तो आपको इस दूसरे सवाल का उत्तर बताना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास की बात करें तो यह उपन्यास आगे के द्वारा लिखा गया है। दो भागों में है। पहले भाग का प्रकाशन 1940 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ। इसके अलावा अज्ञे ने नदी के द्वीप 1951 में और अपने अपने अजनबी 1968 में 1961 में लिखे हैं। तो ये कथन जो है ये नंदुलारे वाजपेयी का है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल करें कि ब्रज किशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ए देवरानी जेठानी की कहानी, बी परीक्षा गुरु, सी मानस कहंट और डी धरती धन अपना। तो आपको बताना है कि ये ब्रज किशोर जो है वो किस उपन्यास का पात्र है। तो ब्रज किशोर की बात की जाए तो ये परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है और ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। देवरानी जेठानी की कहानी की बात करें तो पंडित गौरी दत्त की है। मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है और धरती धन अपना उपन्यास जगदीश चंद्र का उपन्यास लिखा हुआ है। तो विकल्प भी सही होगा। सवाल नंबर चौथे पर आते हैं। चौथा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। ये आपको बताना है इसमें। ए कह रहा है मैला आंचल, बी काशी काशी, सी सूखा बरगद, डी बाण भट्ट की आत्मकथा और ई आपका बंटी। तो इन उपन्यासों को आप प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाकर नीचे दिए गए विकल्प में से उत्तर चयन करें। ए करेक्ट डी बी सी ए सी, बी करेक्ट सी डी ए बी ई, सी करेक्ट डी ए बी सी और डी करेक्ट डी ए ई सी बी। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसका उत्तर जो सही होगा वो आपका विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्यों होगा कि डी जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, इसका प्रकाशन 1946 में हुआ। ए मैला आंचल की बात करें तो इसका प्रकाशन जो है वो आपका 1900 मैला आंचल 1954 में जो है इसका प्रकाशन हुआ। इसके बाद हम अगर ई की बात करें, डी ए के बाद ई की बात करें आपका बंटी। तो आपका बंटी जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1971 में हुआ और सूखा बरगद की बात करें तो इसका प्रकाशन मंजूर एहतेशाम का उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1986 में 86 में हुआ और काशी का 80 बात करें तो काशीनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसका प्रकाशन 2004 में हुआ। तो इस हिसाब से विकल्प डी सही होगा। पांचवें नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर पांचवा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? ए सनीचर, बी खन्ना मास्टर, सी रामाधीन और डी रंगनाथ। राग दरबारी उपन्यास की बात करें तो रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1968 में हुआ था। चूंकि उपन्यास के लेखन 1964 में शुरू हो गई थी, अंत से शुरू हुआ था और अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में इस पर श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला।
यदि इस कथन की बात की जाए तो ये कथन शनिचर के द्वारा कहा गया है, तो विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6वें पर आते हैं। 6वें नंबर सवाल में कह रहे हैं कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर न देवता है न पशु है एक अडिग जड़ता। बाणभट्ट उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? ए सुचरिता, बी महामाया, सी भट्टिनी और डी न्योनिया। तो ये कथन जो है इस उपन्यास में न्योनिया के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी इसका उत्तर जो है वो सही होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस उपन्यास की बात करें तो इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था और इस उपन्यास में बाणभट्ट न्योनिया जो है निपुणिका इसके प्रमुख जो है वो पात्र हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 7 पर। 7 नंबर सवाल में कह रहे कि ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सूद ब्याज टेढ़ी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो, गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेल जाने से सुराज न मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ए गोबर, बी धनिया, सी शोभा और डी सिलिया। गोदान उपन्यास की बात करें तो 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रेमचंद जी का ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसे किसान जीवन की महागाथा और ऋण समस्या का अंकन इसमें किया गया है। तो अगर इस कथन की बात करें तो ये कथन जो है वो धनिया के द्वारा कहा गया है। विकल्प बी सही होगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मैला आंचल के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया? मैला आंचल उपन्यास की बात करें तो 1954 में प्रकाशित हुआ। इसके रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ए कह रहा है कि बावन की डीह का, बी शहीद स्मारक का, सी भारत माता का धान का और डी कह रहा है कि चिथरिया पीर का। तो आपको ये बताना है कि बावन दास की मृत्यु के बाद जो है मैला आंचल में ग्रामीणों ने उसके मृत्यु स्थल को क्या रूप दिया था? तो वो दिया था चिथरिया पीर का। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। रेणु के अन्य उपन्यासों की बात करते हैं। परती परिकथा 1957 में, दीर्घतपा 1963 में, जुलूस का प्रकाशन 1965 में, कितने चौराहे 1966 में और पलटू बाबू रोड का प्रकाशन 1969 में हुआ था। 1969 नहीं, सॉरी 1979 में हुआ था, 69 में नहीं। 1900 पलटू बाबू रोड का प्रकाशन 1979 में हुआ था। चले बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। तो ए कह रहा है दुर्जनता, बी ईश्वर प्रेम, सी प्रामाणिकता, डी अदालत और ई कह रहा है प्रेत भय। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो है इसके विविध प्रकरणों के शीर्षक हैं। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको उत्तर चयन सही उत्तर का चयन करना है। ए करेक्ट केवल ए बी सी, बी करेक्ट केवल सी डी ई, सी करेक्ट केवल बी सी डी और डी कह रहा है कि बी सी ई। तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ बी विकल्प सही होगा, जिसमें सी डी ई है, अर्थात आपका प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय, यही 3 जो हैं इसके प्रकरणों के शीर्षक हैं, बाकी 2 इसमें नहीं है। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। प्रकाशन इसका 1882 में हुआ था और हिंदी का इसे पहला उपन्यास माना जाता है। अब आते हैं सवाल नंबर 10। 10 नंबर सवाल कह रहे कि मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में ही समाये है। मानस का हंस उपन्यास में यह संवाद किसका है? ए तुलसीदास, बी गंगाराम, सी नरहरि दास और डी मोहिनी। तो यदि मानस का हंस की बात की जाए तो अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा उपन्यास है। 1972 में इसका प्रकाशन हुआ। तुलसी के जीवनी और व्यक्तित्व पर आधारित है। इसमें तुलसीदास जी का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वो एक सहज मानव का रूप है। तो यदि इस कथन की बात की जाए तो ये कथन जो है वो मोहिनी के द्वारा कहा गया है। विकल्प डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अमृतलाल अगर के अन्य उपन्यासों की बात करें तो महाकाल 1947, सेठ बांकीलाल 1955, बुध और समुद्र का प्रकाशन 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और नूपुर 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकता नमी शरण 1972, नाचियो बहुत गोपाल 1978, खंजन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983 और करवट 1985, पीढ़िया 1999,
इनके उपन्यास हैं। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नांकित पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं। पात्रों को तत्संबंधी उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो आपको ये करना है कि इसके नीचे जो है विकल्प में आपको कुछ पात्र दिख रहे हैं। ये पात्र किसी न किसी उपन्यास के हैं, तो आपको उपन्यासों के पात्र के साथ उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसको क्रम में सजा देना है और क्रम में सजा कर के आपके नीचे दिए गए विकल्प का उत्तर देना है। ए कह रहा है भैरवी, बी लीजा, सी बेला, डी सरस्वती और ई कह रहा है कि बंटी। तो आपको नीचे विकल्प में से चयन करना है। ए कह रहा है कि सी डी डी सी ए डी ई बी होगा, बी कह रहा है कि डी ए सी ई बी होगा, सी कह रहा है कि बी ए ई डी सी होगा और डी कह रहा है कि ए ई डी सी बी होगा। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें जो है वो सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो विकल्प सही होगा वो विकल्प बी सही हो जाएगा। आप सोचेंगे कि कौन सही होगा। तो देखिए हम डी की बात करें तो डी में क्या लिखा है? सरस्वती। और सरस्वती जो है वो किस उपन्यास का पात्र है? तो सरस्वती जो है वो अज्ञे के शेखर एक जीवनी का पात्र है। तो इसका प्रकाशन 1900 कितने में हो गया? तो इसका 1900 आप 40 में कहते हैं 1940 1944 तो 1940 में हो गया। इसके बाद ए की बात करें तो ए भैरवी। भैरवी किसका पात्र है? तो अगर हम भैरवी की बात करें तो भैरवी जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा का पात्र है और इसका प्रकाशन 1946 में हुआ। इसके बाद सी की बात करें तो सी बेला। बेला किसके पात्र है? तो बेला जो है वो आपका राग दरबारी का पात्र है। किसका उपन्यास है? शिवलाल शुक्ल का। इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1968 में हुआ है। ठीक। इसके बाद कह रहा है सी। इसके बाद कह रहा है सी का हो गया, ई कह रहा है। ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब हो गया आप जो है वो आपका बंटी। आपका बंटी का प्रकाशन कब हुआ है? तो आपका बंटी का प्रकाशन जो है 1971 में हुआ है। इसके बाद बी कह रहे हैं लीजा। लीजा किसका पात्र है? तो लीजा जो है भीष्म शाहनी के उपन्यास तमस का पात्र है। तो इसका प्रकाशन जो है 1973 में हुआ है। इस हिसाब से विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। सवाल नंबर 12 में क्या करें? 12 में कह रहे हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक कह रहा है कि झूठा सत्य, तमस और जिंदगीनामा आदि उपन्यासों में अनेक पात्र पंजाबी पृष्ठभूमि के हैं, इसलिए इन उपन्यासों में हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी के भी संवाद उपयोग में लाए गए हैं। कथन सेकंड कह रहा है कि आपका बंटी के अनुसार बंटी का पूरा नाम अरुण बत्रा है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है आपको, तो बताना है। कथन ए कह रहा है कि कथन एक और दो दोनों सत्य है। बी कह रहा है कि कथन एक और कथन दो दोनों सत्य है। सी कह रहा है कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है और डी कह रहा है कथन एक असत्य है और कथन दो सत्य है। तो देखो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, तो विकल्प ए इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13 पर। 13 नंबर सवाल में क्या कह रहे कि जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनर्प्रकाशन की भूमिका में लिखा है? तो 13 का उत्तर आपको बताना है। ए महाभोज, बी आखिरी कलाम, सी काशी का अस्सी और डी कह रहा है कि राग दरबारी। तो आपको इसका उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर जो है वो क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है आपका विकल्प डी हो जाएगा, राग दरबारी, सरलाल शुक्ल। अब आते हैं सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल में कह रहा है कि वतन की फिक्र कर ज्यादा मुसीबतें आने वाली हैं, तेरी बर्बादियों के तस्करे हैं आसमानों में। यह छंद किस उपन्यास में आया हुआ है? आपको बताना है। ए झूठा सच, बी तमस, सी जिंदगीनामा और डी राग दरबारी। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। तो ये जो है वो तमस में आया हुआ है। इसका विकल्प बी जो है आपका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्धा। यह कथन किस चरित्र का है? आपको बताना है। ए बाणभट्ट, बी लोरिक देव, सी अघोर भैरव और डी महामाया भैरवी। तो इसका उत्तर आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या है। सवाल नंबर 15। तो ये जो है वो माया माया भैरवी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो है ये कथन जो है किस चरित्र का है? तो महामाया भैरवी का जो है ये कथन है, उसके द्वारा व्यक्त किया गया है। उपन्यास का नाम जो है वो बाणभट्ट की आत्मकथा, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब 16 नंबर सवाल पर आते हैं।
करें कि मानस का हंस उपन्यास के पात्र कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसके पात्र कौन सा है। ए करें कि सुब्रत दास, बी अब्दुल्ला बेग, सी मोहिनी बाई, डी मेघा भगत और ई करें इकबाल सिंह। नीचे दिए गए विकल्प में से उसको सही उत्तर का चयन करना है। ए करें कि बी सी डी, बी करें केवल बी डी ई और सी करें केवल बी सी ई और डी करें कि केवल ए बी और सी। तो यदि हम अमृतलाल नागर के द्वारा रचित मानस के हंस उपन्यास के पात्र की बात करें तो तुलसी, मुनिया, पार्वती अम्मा, बाबा नरहरि दास से सतनातन, रत्नावली, राजा भगत, मेघा मेघा भगत, टोडरमल, गंगाराम, कैलाश, अब्दुल बेग, मोहिनी बाई, मेघा भगत इत्यादि जो है इसके पात्र हैं। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, सवाल नंबर 16 का उत्तर देखा जाए तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, बी सी डी। बी सी डी का मतलब ये अब्दुल बेग, सी का मतलब मोहिनी बाई और डी का मतलब मेघा भगत। तो यही इसके जो है वो पात्र हैं। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में करेंगे झूठा सत्य उपन्यास के स्त्री पात्र हैं। तो आपको ये बताना है कि झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र कौन है? ए मोहिनी, बी पूरनदेई, सी लक्ष्मी, डी सीलो और ई बंती। आपको नीचे दिए गए विकल्प में से उसका उत्तर चयन करना है। ए करे केवल ए बी डी, बी करे केवल बी सी डी, सी करे केवल सी डी ई और डी करे केवल बी डी ई। तो 17 का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ जो है वो पात्र पूरनदेई, सीलो और बंती हैं। तो विकल्प डी सही होगा। सवाल नंबर 18 नंबर सवाल कह रहे हैं कि बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं। आपको क्या बताना है कि इसमें बाल पात्र कौन सा है? ए करें कि उजागर, बी जोत, सी अमी, डी टीटू और ई सुमेर। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। ए करें केवल ए बी और सी, बी करें केवल ए सी और डी, सी करें केवल सी डी और ई और डी करें केवल बी सी और डी। तो 18 का उत्तर बताना है तो कौन सा सही होगा? तो इसका उत्तर विकल्प डी सही हो जाएगा। बी, सी और जो है डी हो जाएगा। तो बी होगा, सी होगा और डी, ये इसके क्या है? ये तीनों इसके जो है वो बाल पात्र हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि निम्नलिखित उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो पहले से बाद के क्रम में इसको लगाना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, जिंदगीनामा, गोदान, राग दरबारी और तमश। तो इसको पहले से बाद के क्रम में आपको क्या करना है? वो लगा देना है। बाण भट्ट की आत्मकथा, कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, जिंदगीनामा, गोदान, तमस और राग दरबारी और तमस। तो नीचे दिए गए विकल्प में से आपको चयन करना है। ए करके सी बी ए ई डी, बी करके सी ए डी ई बी, सी करके ए सी बी डी ई और डी करके ए सी डी और ई और बी। तो आपको इसको क्या करना है? इसको अ, क्रम से जो है आपको लगा देना है। हाँ, तो उत्तर बताना है कि कौन-सा उत्तर जो है सवाल नंबर 19 का सही होगा। तो उत्तर की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर जो है सवाल नंबर 19 का विकल्प बी जो है वो सही हो जाएगा। पहले आएगा सी गोदान 1936 के आसपास 36 में, ए बाणभट्ट 1946 में, डी की बात करें डाक दरबारी 1968 में, ई की बात करें तमस 1972 में और जिंदगीनामा की अगर हम बात करें तो 1979 में। तो विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 20 पर। 20 नंबर सवाल में क्या करें? करें कि झूठा सच किस शहर का वर्णन नहीं है? ये आपको बताना है कि झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं किया गया है। झूठा सच उपन्यास यशपाल के द्वारा रचित है। 2 भागों में 1958 और 1960 में लिखा गया। तो इस उपन्यास में जालंधर, लखनऊ, नैनीताल आदि शहरों का वर्णन किया गया है। तो जालंधर, बी कह रहे कानपुर, सी लखनऊ और डी नैनीताल। इसका मतलब हुआ कि इसमें कानपुर का जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। तो विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। आते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा। उतना ही बिला समय उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? आपको बताना ए झूठा सच, बी गोदान, सी मैला आंचल और डी करें कि जिंदगी नामा। तो अगर इस कथन की बात की जाए तो यह कथन जो है वो गोदान उपन्यास से लिया गया है। तो विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका बी जो है ये इसमें सही हो जाएगा। और ये अगर बात किया जाए तो प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में मेहता और राय साहब के बीच का यह कथन जो है और मेहता द्वारा ये कथन कहा गया है। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 22 कह रहे हैं कि उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के कथामुख के अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? आपको ये बताना है कि किस राष्ट्र की निवासी थी। ए स्वीडन, बी इटली, सी बेल्जियम और डी ऑस्ट्रिया।
तो जो है वो कथामुख के अनुसार जो है ये कैथराइन जो है ऑस्ट्रिया निवासी थी। विकल्प डी इसका उत्तर सही होगा। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत में प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। ए तमस, बी झूठा सच, सी जिंदगीनामा और डी शेखर एक जीवनी। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो वो उपन्यास का नाम जिंदगीनामा है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। कृष्णा श्रोवती के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। 24 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि मैला आंचल के स्त्री पात्र हैं। आपको मैला आंचल के स्त्री पात्र के नाम बताने हैं। ए करे सुहागी, बी फुलिया, सी मनोरमा, डी आभा रानी और ई करे कि मंगला देवी। नीचे विकल्प में से सही का चयन करना है। ए करे केवल ए बी सी, बी करे केवल बी डी ई, सी करे कि केवल सी डी ई और डी करे केवल बी सी डी। तो 24 नंबर का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, केवल बी डी ई। तो बी है, डी है और ई है। तो इसका उत्तर जो है ए सही हो जाएगा। फुलिया, आभा रानी और मंगल देवी। अब आते हैं सवाल नंबर 25। 25 नंबर सवाल में करें कि तमस उपन्यास के जो है वो तमस उपन्यास के पात्र हैं। ए अब्दुल बेग, बी गिरधारी लाल, सी हरनाम सिंह और डी हयात बख्श और ई करे देवदत्त। नीचे दिए गए विकल्प में से आपको सही का चयन करना है। ए करे केवल ए बी सी, बी करे केवल बी सी डी, सी करे केवल सी डी ई और डी करे केवल ए बी डी। तो 25 का उत्तर विकल्प सी सही हो जाएगा, केवल सी डी ई। तो सी डी और ई जो है ये तमस के पात्र हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।